आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है ये जगत का वर्गीकरण। भाई अपनी धरती की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। इसमें प्लांट्स भी थे बेटा, एनिमल्स भी थे, और एक ही स्पीशीज लाखों के वेरिएशन में है। मतलब आप अभी आम लेने भी जाओगे ना, आम की भी स्पीशीज देखोगे ना गूगल करके, तो 3 लाख प्रजातियां हैं आम की भी। सोचो, कीट देखने जाओगे, कुछ भी कॉकरोचेस, लिजर्ड्स वगैरह, उसकी भी हज़ारों स्पीशीज़ हैं। तो ये क्या है, वर्गीकरण क्यों किया गया? क्या लगता है क्यों किया? ये क्यों सिलेबस बढ़ाया है बेटा? ताकि स्टडी कर पाओ आगे। भाई कुछ प्लांट्स हैं जो गुणकारी हैं, औषधि देने वाले हैं। अभी मान लो वो इस धरती पर है, पर अपन ने उनके बारे में पता ही नहीं है। अगर अपन क्लासिफिकेशन रखेंगे तो क्या पता एक दिन हमें पता चल जाएगा कि हाँ देखो, ये गुणवत्ता वाला प्लांट है, औषधि वाला प्लांट है, ठीक है। एनिमल्स के बारे में पता चलेगा, कितनी प्रजातियां हैं, कितनी टॉक्सिक है, कितनी नॉन टॉक्सिक है, कितनी हार्मफुल है, सब पता चलेगा। तो क्या किया गया कि कुछ साइंटिस्टों ने क्या है कि चलो स्टडी हो पाए, जानकारी मिले और भी लोगों को, पूरी धरती पे सबके नॉलेज हो कि कौन से प्लांट्स अच्छे हैं, कौन से नहीं है, कौन से एनिमल्स हैं, कौन से नहीं है, कितनी प्रजातियां हैं, कौन कौन सी अच्छी हैं, किसी को पालतू बना सकते हो, किसको नहीं बना सकते हो, कौन सी उपयोगी है, कौन सी नहीं है, कौन सी एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है और कौन सी नहीं है। एक बात बता दूँ, प्रकृति में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, प्रकृति में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो बुरी हो। प्रकृति ने जो भी हमें बना के दिया है ना, वो सब अच्छा है। हाँ, अपन ही क्या कर रहे हैं वो अपनी हेडेक है। तो क्या है कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी लिखी। देखो बेटा, एक दो थ्योरी है वो आपकी बुकिश वाले बताऊंगी, लेकिन बाकी जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। बस पता नहीं एनसीईआरटी में क्यों नहीं है वो चीज़, लेकिन मैं आपको सारी बताऊंगी। यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो ना, यहाँ पे बना रही हूँ। सबसे पहले थे एरिस्टोटल। सबसे पहले एरिस्टोटल को दिमाग में क्या सूझी कि मैं क्या करता हूँ कि मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ डिवाइड करने की। मैं ना प्लांट को अलग करने का आदेश दे रहा हूँ कि प्लांट अलग लिख दो, और एनिमल। इस तरह से मैंने ये दो चीज़ में डिवाइड कर दिया जीव जगत के वर्गीकरण को। भाई प्लांट्स में आ जाएंगे शब्द, हर्ब्स, ट्रीज, और एनिमल्स में लिख दो जिसमें आरबीसी है उनको अलग कर दो, और जिसमें आरबीसी नहीं है उनको अलग कर दो। लो साहब, अल्ले, मतलब आरबीसी वालों को अलग कर दो और नॉन आरबीसी वालों को अलग कर दो। ये हो गए एनिमल तुम्हारे। प्लांट में हर्ब, शब, ट्री वाले ये अलग कर दो। इतना तो सफिशिएंट ही नहीं था भाई, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, इतना तो सफिशिएंट ही नहीं था। फिर जी लीनियस साहब आए। बेटा ये आपके सिलेबस में देखो, ये देखो, ठीक है, लीनियस साहब, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। लीनियस साहब आए, लीनियस साहब ने बोला कि मैं बताता हूँ कैसे करना है। बोला प्लांट और एनिमल को अलग करो, अच्छी बात है, प्लांट और एनिमल को अलग अलग करो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं कुछ पैमाने देता हूँ, उसके बेस पे कर दो। बोला अच्छा, कौन कौन से वो पैमाने? बोला पहला चेक करो कि सेल वॉल है कि नहीं है। अगर सेल वॉल है तो उसे प्लांट में रख दो, और अगर नहीं है तो उसे एनिमल में रख दो। बोला दूसरा चेकअप करो आप। बोला किस पे? बोला चेकअप करो लोक मोशन पे। अगर वो चलता है, अगर वो चलते हैं तो भाई साहब एनिमल में रख दो, और अगर वो नहीं चलते हैं तो उसे भाई प्लांट में रख दो। बोला अच्छा भाई, ठीक है। तीसरा उन्होंने बताया कि न्यूट्रिशन का, जो खाते हैं उनको एनिमल में रख दो, और जो नहीं खाते उनको प्लांट में रख दो। बोला अच्छा। बोले ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब इसमें से तो आप तो कंक्लूज़न ही नहीं बता पा रहे कि कौन सा यूनिसेलुलर है कौन सा मल्टी है। कहाँ बताया, कहाँ बता पा रहे हो? अब आपने तो ये भी नहीं बताया कौन से ऑटोट्रोपस है, बस खाते हो नहीं खाते हो वाला कर दिया। कौन सा हेटेरोट्रोपस है? ऑटोट्रोपस पता, स्वपोषी, ये परपोषी। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय की, मल्टी मतलब बहुकोशिकीय की। बोले हमको तो पता नहीं चल रहा, हमको तो जनाब पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा यूनी है कौन सा मल्टी सेलुलर वाला ऑर्गेनिज्म है। चलो इसकी थ्योरी फ्लॉप हुई, बस चलने के टाइम बहुत चली थी। तीसरे साहब आए, इन्होंने अपना 3 किंगडम दिया। इन्होंने 2 किंगडम दिया था ना, 2 किंगडम थ्योरी, बट वो फेल हो गई। फिर 3 किंगडम आए। 3 किंगडम में क्या हुआ कि हैकल साहब आए थे।
हैकल साहब आए और उन्होंने अपनी थ्योरी दी। बोला क्या? बोला ऐसा करो, आपने प्लांट एनिमल तो डिवाइड कर ही रखा है, ऐसा करो जो प्लांट में है उनको प्लांट में रखो, जो एनिमल में है वो एनिमल में रखो, और बाकी एक और बना दो आप। बोला प्लांट वाला बना ही दिया, एनिमल वाला बना ही दिया, एक और बना दो प्रोटिस्टा, इन दोनों में ना है ना तो इसमें पटक दो। बोला अच्छा जी। बोला हाँ। फिर एक और साइंटिस्ट आए, बोले जम नहीं रही है बात ये भी कि जो भी है वो प्रोटिस्टा में डाल दो। 4 किंगडम इन्होंने बताया कि ऐसा करो, जम नहीं रही है ना। देखो साइंटिस्ट थे वो कौन से, कॉपलैंड। इन्होंने क्या बोला कि प्लांट ही आपने कर ही दी, एनिमल कर लिख ही दिया, प्रोटिस्टा लिख ही दिया, ऐसे करो मोनेरा बना दो जिसमें एक कोशिकी यूनिसेलुलर रख दोगे, राजी रहो, और ये मल्टी सेलुलर आ गए, अब खुश हो। बोले हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। बट फिर बात वही आ गई कि भाई अब वो रिप्रोडक्शन वाला अटक गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अटक गए, अब सेल वॉल वाला है कि नहीं वो अटक गए। फिर लास्ट में कुल मिला के थक हार के देखो ये जो पंच जगत RS विटेकर वाली ये थ्योरी आई सामने, यहाँ लिख रही हूँ। फिर 5 किंगडम थ्योरी आई जो विटेकर साहब ने दी थी। याद रखना ये सबसे लेटेस्ट चल रही है, अभी लेटेस्ट तो नहीं चल रही, और भी आ गई बता दूंगी। विटेकर साहब ने दी थी। बोला कि देखो 5 में बांटो। बोला अच्छा 5 कौन से हैं? बोला लिखने तो दो, बुलेट्स तो लिखने दो। बोला पहला मोनेरा। बोला अच्छा जी। बोला दूसरा प्रोटिस्टा। बोला और भी अच्छा जी। बोला तीसरा फंजाई कर दो। बोला अरे ये नया ही आ गया। बोला हाँ। और ये प्लांटी कर दो, और ये एनिमल कर दो। ये साहब मैंने थ्योरी दी, इसके आगे मत जाओ। बोला ठीक है। बोला इससे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। बोला कौन कौन सी? बोला सेल वॉल का भी पता चल जाएगा किसमें है, ठीक है, सेल टाइप का पता चल जाएगा, कैसा कोशिकीय गठन है, किस तरह का कोशिका की बना है, कि एक कोशिकीय है कि मल्टी कोशिकीय है, कितनी कोशिका है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता चल जाएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि भाई स्वयंपोषी है कि परपोषी है। रिप्रोडक्शन भी पता चल जाएगा, किस तरह से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, आपको सब पता चल जाएगा इसमें। बोलो ओके जी। बोलो प्रॉब्लम सॉल्व। बोलो प्रॉब्लम सॉल्व। बोला देखो मैं एक चार्ट दे रहा हूँ, चुपचाप याद कर लो, बच्चों को भी याद करवा देना। बोला अच्छा जी। बोला हाँ ये मैंने चार्ट बनाया है। बोला ठीक है सर। बोले यहाँ पे लिखो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। बोला हाँ। बोला मोनेरा की खास बात लिख दी मैंने, कोशिका का प्रकार, कोशिका भित्ति है कि नहीं है, कोशिका झिल्ली है कि नहीं है, कैसा बॉडी है, न्यूट्रिशन और प्रजनन मैंने दे दिया आपको। बोला ओके सर। बोले इसमें जो जो पॉइंट है उसको पढ़ लो और बच्चों को पढ़ा दो, इसमें जो जो पॉइंट है पढ़ लो और बच्चों को पढ़ा दो। देखो बच्चों अब यहाँ पे क्या है कि आपको चार्ट पढ़ना है ये पूरा, और ये बिल्कुल भी रफ एंड टफ नहीं है। जब भाई इसके साइंटिस्ट को बनाने में जोर नहीं आया तो अपन को पढ़ने में क्यों आ रहा है? इसने तो पका पकाया माल दे दिया तैयार करके। कोशिका का प्रकार ये प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब यूकैरियोटिक है। ये लो पहला याद हो गया कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब के सब यूकैरियोटिक है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। एनिमल में कोशिका भित्ति नहीं होती, बड़ा सिंपल सी बात है। केंद्र झिल्ली इसमें बेचारे में नहीं है क्योंकि वैसे प्रोकैरियोटिक है, एक ही तो सेल है, ले देखिए इसके पास। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी। अच्छा जो इसका संरचना एक यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, वो तो न्यूक्लियस के बेस पे था, ये कोशिका के बेस पे है। ये भी कोशिकीय है, ये भी कोशिकीय है, लेकिन ये यूकैरियोटिक है। तो क्वेश्चन आ गया, पहला यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक कौन है? वो बेटा एग्जाम्पल दे देंगे और पूछ लेंगे, वो बताओ इनमें से कौन है जो पहला कोशिकीय और यूकैरियोटिक है। साफ बात। फंजाई बहुकोशिकीय है, सब बहुकोशिकीय हो गए अब, हाईली डेवलप्ड। पोषण की विधि ये स्वपोषी है, ये भी स्वपोषी है, लेकिन परपोषी भी है। ये सब स्वपोषी है, परपोषी भी है, ये भी स्वपोषी है और परपोषी भी है, पर सिर्फ प्लांट ऐसे हैं जो स्वपोषी है, और ये तो बेचारा है ही। प्रजनन की विधि देखो ये प्रोकैरियोटिक है, इतना डेवलप भी नहीं है, तो संयुग्मन से होगा इसका भी यही, और इन तीनों में निषेचन होगा। इनके पास मेल फीमेल वाला सब कुछ मिलेगा आपको। तो ये दी थी RH विटेकर साहब ने, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपकी ख़त्म हो गई है 5 किंगडम थ्योरी। अब देखो बेटा 5 नहीं है,
एक और किंगडम थ्योरी है, छठी एक और है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, बट कमबख्त एक्सप्लेनेशन पूरी दे रखी है उन्होंने। साइनोबैक्टीरिया ये सब कुछ दे रखा है, आर्किबैक्टीरिया के बारे में भी दे रखा है और माइक्रोप्लाज्म के बारे में दे रखा है। इसलिए मुझे आपको 6 किंगडम थ्योरी बतानी ही पड़ेगी। मैं क्या करूँ? किसने दी थी? इन्होंने दी थी। ये जो मैं लिख रही हूँ ना, कार्ल वूज। ये बोले बाकी सब ठीक है, आपने एनिमल कर दिया, बोला हाँ जी ये ठीक है। प्लांट कर दिया, बोलो बहुत बढ़िया। आपने फंजाई करी, और भी बढ़िया। आपने फिर प्रोटिस्टा कर दिया, चलो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मोनिरा कर दिया, लेकिन अभी भी कमी है, अभी भी कमी है। अभी धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, जब मैं क्लासीफाई करूँगा ना, कुछ खास खास बातें बताऊँगा ना, तब आपको पता चल जाएगा। तो भाई हम ठीक है, हमने सोच लिया कि भाई ठीक है, बच्चों को पढ़ा तो देते हैं, क्वेश्चन आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो क्या बात है, नॉलेज कभी वेस्ट तो होती है नहीं, ठीक है। और एनसीईआरटी में भी है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। वो बोले कि मोनेरा को 2 भागों में बांटो, पहले इधर दो। बोले अच्छा बांट देते। बोला एक तो यू बैक्टीरिया में बांटो और एक बांटो आर्की बैक्टीरिया में। बोला ठीक है भाई, बांट दिया। बोला आपने एक को तो बांट दिया यू बैक्टीरिया में, भाई ये पढ़ोगे और इसका एक पार्ट ये आ गया, ये और इसका एक पार्ट ये आ गया। बोला और ये जो है ना पूरा का पूरा, ये सेट का सेट, ये ऐसे का ऐसा, इसका एक अलग से बना दो यूकेरिया। ये लो साहब, ये लास्ट है अपनी। अब इसके बाद में कोई किंगडम नहीं है, इसके बाद में अब कुछ भी किंगडम का विभाजन नहीं हुआ, कोई क्लासिफिकेशन नहीं हुआ, ये एंडिंग है, द एंड। और यहीं से अपन शुरू करेंगे। सबसे पहले अपन शुरू करेंगे मोनेरा जी। ये जितनी भी थ्योरी बेटा मैंने बताई है ना, ये अभी तक आपको, ये जितनी भी रामायण यहाँ पे की है, ये यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ख़त्म हो रही है, ठीक है मेरे बच्चों। चलो शुरू कर देते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं। मोनेरा, आपका फेवरेट मोनेरा आ गया है। मोनेरा के बारे में बताया था कि मोनेरा को आपने 2 भागों में बांट दिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है। बोला हाँ ठीक है, हो गया। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि बैक्टीरिया इसमें आएंगे? बोला हाँ। तो हम ये मान लें कि बैक्टीरिया इसमें आएंगे? बोला हाँ। तो ठीक है भाई जी, आपने बोला तो बैक्टीरिया इसमें आ जाते हैं। बोला कहाँ मिलेंगे? बोला सभी स्थानों पे मिल सकते हैं, मिट्टी में ले लो, पानी में ले लो, हवा में ले लो, सब जगह मिल जाएंगे। यहाँ तक कि कुछ कुछ तो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो गर्म झरनों में, मरुस्थल में, बर्फ़ के मैदानों में भी मिलेंगे। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी लावा ही क्यों ना हो, उकलता लावा ही क्यों ना हो, उसमें मिल जाएंगे आपको। बोलो क्या बात कर रहे हो? बोला यही बात कर रहे हैं। बोलो क्या समझ रखा है तो ऐसे आपने? मतलब ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ किसी का जीवित रहना नामुमकिन है भाई साहब, वहाँ मिल जाएंगे ये। बोलो कई बैक्टीरिया तो शरीर के अंदर हैं तो शरीर के भीतर भी मिल जाएंगे और आराम से मज़े में रह रहे हैं और फ़ायदे दे रहे हैं। बोला अच्छा थोड़ा खास बात बताओ, क्या जोरदार किंगडम है, थोड़ी खास बात बताओ इसकी। बोला आपने एक खास बात पढ़ी थी ना, मैंने चार्ट बताया था ना, तो उसे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बोला हाँ पढ़ाया तो था लेकिन भूल गए। बोला मैंने बताया था ना प्रोकैरियोटिक है, हैं बताया था ना प्रोकैरियोटिक है, तो बार बार क्यों पूछ रहे हो? बोला हाँ सॉरी 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 प्रोकैरियोटिक है। मैंने ये बताया था कि यूनिसेलुलर है, एक कोशिकुला, हाँ हाँ बताया था। बोल तो भूल क्यों रहे हो? अभी तो चार्ट पढ़ाया है, अभी 2 मिनट पहले तो चार्ट पढ़ाया है, तो भूल क्यों रहे हो? खास बात बता तो दी ऊपर खास बात, अभी क्या बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर जाएंगे क्या हम लोग? बोल चलो चलो आप माफ़ कर दो, गलती हो गई। अरे भाई माफ़ कर दो, गलती हो गई, चलो नई चीज़ बता दो। ठीक है चलो नई चीज़ बताता हूँ। कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है। हाँ भाई एक कोशिकीय है, क्या उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? क्या उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? वो न्यूक्लियस तो है ही नहीं, तभी तो प्रोन्यूक्लियट है, तभी तो प्रोकैरियोटिक है। न्यूक्लियस तो है ही नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। बोला शेप देखो, शेप, शेप में वेरिएशन देखो पहले। ये देखो शेप की लिस्ट दे रखी है, पढ़ो। बोला अच्छा पढ़ते हैं। भाई 4 समूह में बांटा गया है। जो राउंड राउंड है ना वो तो कोकाई है, देखो राउंड राउंड। ये ब्यूटीफुल नहीं है बेटा, जब ये बॉडी के अंदर जाते हैं ना तो बहुत दुर्गति होती है, चिंता ही ना को। जो छड़ाकार हैं, रॉड लाइक बेसिलस, ये देखो जी,
नेक्स्ट कोमाशे विब्रियो, बिल्कुल देखो बेटा कोमाशे भी लग रहा है, कोलेरा कॉज करता है, पता हो तो। मतलब सोच रहे हो ना इतने क्यूट क्यूट, ये हैं नहीं क्यूट क्यूट, ठीक है। और ये देखो स्पाइरला, ये इस तरह के दिखते हैं। बोला आकृति पढ़ ली आपने? बोला हाँ पढ़ ली। बोला पेज आगे बढ़ाओ, फिर पेज आगे बढ़ाओ, और भी चीज़ें पढ़नी है। बोला अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, और चीज़ पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है न्यूट्रिशन के बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातें, कि भाई न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। ये लाइन में कवर करवा दूँ चार्ट के थ्रू, ये बहुत ही, ये पढ़ने से अच्छा मैं एक चार्ट ही बना देती हूँ ना, सिंपल बात ख़त्म करते हैं। न्यूट्रिशन के मोड बताती हूँ, एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। स्वपोषी और एक तरफ परपोषी लिख रही हूँ, ये साफ लिख दिया मैंने परपोषी। इसको मैं दो भागों में बांट रही हूँ, इसको मैं दो भागों में बांट रही हूँ। एक तो बांट रही हूँ रसायन संश्लेषी, और एक है, इधर लिख रही हूँ, प्रकाश संश्लेषी। देखो पहला क्या है, रसायन। रसायन बेटा रसायन वो याद है, N2 फिक्सेशन करते हैं अपन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ये देखो नाइट्रोजन को पौधे के लिए अच्छी फॉर्म में बना देता है, नाइट्रेट की फॉर्म में बना देता है, ताकि पौधे उसे ले सके, तो उस अकॉर्डिंग जिंदा रहते हैं ये वाले बैक्टीरिया उस अकॉर्डिंग। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो प्रकाश के वजह से जिंदा रहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ठीक है। परपोषी में इसको भी दो भागों में बांट दो, इसको भी दो भागों में बांट दो। एक होते हैं सेप्रोफिटिक, जो मृत जीवी पे होते हैं, और एक परजीवी। एक बैक्टीरिया उस पर बांट दो जो मृत चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, सड़ी गली चीज़ें खाते हैं, और एक किसी की बॉडी के अंदर निवास कर रहे हैं, पैरासाइट्स हैं। बेटा पैरासाइट्स हैं ये, कभी कभी सिम्बायोट्स में भी रहते हैं, सिम्बायोटिक। याद है एक एग्जांपल, राइजोबियम। राइजोबियम कहाँ रहता है पता है? लेग्यूम वाले प्लांट में, वो ग्रंथि का बना के रहता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके देता है, याद है क्या? बस भाई साहब ये हो गया आपका मोनेरा कंप्लीट। अब मैंने मोनेरा में एक बार बताई थी, यू बैक्टीरिया में बांट दो और एक आर्की बैक्टीरिया में बांट दो, बोला था ना भाई, भूल साहब ने बोला था कि मोनेरा को बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया में और आर्की बैक्टीरिया में बांट दो। अब वही पढ़ने वाले हैं, देखो आ जाओ। सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे, आर्की बैक्टीरिया, मतलब नाम के अकॉर्डिंग ये बहुत कड़क है, बहुत सख्त है। आर्की बैक्टीरिया सबसे पुराना है, बहुत ही पुराना है। क्यों? क्योंकि इससे अपन को फॉसिल्स का पता चला था, इतना पुराना है। क्यों? क्योंकि ये कठिन से कठिन जगह पे मिला है, ऐसी जगह जहाँ पे कोई नहीं सरवाइव कर सकता, वहाँ पर ये मिला है। इससे, इसकी मदद से जीवन की उत्पत्ति का ही पता चला है। वही लार्वा से मिला है, गरम गरम पानी से मिला है, वहाँ से मिला है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्टी कंडीशन है, ऐसी जगह से मिला जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही हार्ड आता है, ऐसी जगह मिला है जो एनिमल्स के एकदम अंदर, रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर मिला है, गाय भैंसों के अंदर भी मिला है। और ख़ास बात ये है कि इसको अलग क्यों किया गया, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं थी। वरना प्लांट को तो हमने इसलिए रखा था कि उसमें सेल वॉल होती है, बट इसमें सेल वॉल नहीं होती। और जिनमें भी सेल वॉल मिलती है ना, वो हाईली डेवलप होगी, रिजिड होगी। मतलब ये स्पेशल फीचर है, मतलब बहुत ही कम ऐसे होंगे जिसमें सेल वॉल नहीं मिलेगी, बाकी सब में सेल वॉल होगी। बताओ क्यों? सेल वॉल क्यों है, बताओ क्यों? क्योंकि बेटा मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि ये बहुत ही हार्श कंडीशन में मिल रहे हैं, ऐसी जगह मिल रहे हैं जहाँ पे जीवन की उत्पत्ति होना इम्पॉसिबल है, वहाँ ये मिल रहे हैं, तो सेल वॉल उनके पास तो होनी ही है, सेल वॉल तो उनके पास होनी है। इस अकॉर्डिंग 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, हेलोफी, थर्मोएसिडोफिलक और मेथनस। हेलोफी वाले कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर सबसे ज़्यादा लवण होता है वहाँ पे पाए जाते हैं, वहाँ पे भी आर्की बैक्टीरिया मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा गर्म जगह पे, गर्म झरने, उकलते हुए लावा, उसमें आपको थर्मोएसिडोफिलस वाले मिलेंगे। मैथनोजेंस कहाँ मिलेंगे? ये गाय भैंसों के अंदर मिलेंगे आपको। देखो ये जो थर्मोएसिडोफिलस है ना, यहाँ से बहुत सारे एंजाइम भी एक्सट्रैक्ट किए हैं। ये जो आर्की बैक्टीरिया है ना, आज की डेट में अपन एंजाइम से बनवाते हैं उनसे। हम लैब में PCR मशीन रन करते हैं,
डीएनए की एक कॉपी को डीएनए की मल्टीपल कॉपी में चेंज करने के लिए टेक पॉलीमरेज का यूज़ करते हैं। टेक पॉलीमरेज, ये टेक पॉलीमरेज आर्कीबैक्टीरिया से निकाला है, सबसे ज़्यादा हीट वाली जगह से, समझ गए। तो ये आर्कीबैक्टीरिया की बात ख़त्म हो गई, ये आर्कीबैक्टीरिया की बात ख़त्म हो गई। और जहाँ तक इनके न्यूट्रिशन की बात की जाए तो बेटा देखो, जो मेथनोजेंस है वो मेथेन लेते हैं, केमिकल लेते हैं, ठीक है। और सॉल्टी वाले क्या रहते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक्स होते हैं। और जो गर्म झरनों में यहाँ पे पाए जा रहे हैं बेटा, ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये कीमोसिंथेटिक है। मतलब एक तो ये भी कीमोसिंथेटिक है, मेथेन लेता है, ये भी कीमोसिंथेटिक है, और ये परपोषी है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, फटाफट आ जाओ यू बैक्टीरिया पे। यू बैक्टीरिया पे आ जाओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट। ठीक है, मैं सस्पेंस ख़त्म करती हूँ। जो यू बैक्टीरिया वाले जो बैक्टीरिया होंगे ना, मैक्सिमम वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के काम आएगा। मैक्सिमम जो जितने भी एग्जाम्पल पढ़ोगे ना, सब के सब नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। मैक्सिमम, सब के सब नहीं बोलना चाहिए, मैक्सिमम। और सब के सब मतलब मैक्सिमम प्रकाश संश्लेषी होंगे। हाँ, कुछ एक्सेप्शन भी होंगे, परपोषी भी होंगे, वो देख लेंगे। कहाँ पाए जाएंगे बेटा, एक्वेटिक, एक्वेटिक मीडियम पाए जाएंगे। क्या होंगे बेटा, मोनेरा का पार्ट्स है तो प्रोकैरियोटिक ही होंगे ना, ठीक है। अब नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, वही एसेक्सुअल, फिशन के थ्रू, मतलब विखंडन के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ठीक है ना बेटा। इसमें एग्जाम्पल क्या पढ़ोगे आप, इसमें एग्जाम्पल पढ़ोगे आप साइनोबैक्टीरिया का। BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण। क्यों, क्योंकि इसके पास पाया जाता है क्लोरोफिल ए, और इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। और ये जो साइनोबैक्टीरिया ये कैसे रहता है बेटा, ये यूनिसेलुलर तो है ही, और कॉलोनी बना के रहता है, फाइब्रस शेप में भी रहता है, और बेटा एलवण जल में पाया जाता है। नेक्स्ट, कुछ बैक्टीरिया से जैसे नोस्टॉक है, एनाबिना है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास हेटेरोसिस्ट होती है। ये देखो ये चीज़, ये हेटेरोसिस्ट है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करती है। मैं बोलती हूँ ना कि पौधों के लिए नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं बैक्टीरिया, पौधों के लिए नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं बेटियाँ, बेटियाँ नहीं बैक्टीरिया। तो वो किसकी मदद से कर रहे हैं, इनके पास हेटेरोसिस्ट करके होता है ऑर्गेनेल, उसकी वजह से करते हैं। देखो इस तरह से होता है, देखो मैं दिखाऊँ, जैसे ये सेल्स हैं इसकी बहुत सारी, देखो सारी सेल्स में नहीं है, सारी सेल्स में नहीं है बेटा, सारी सेल्स में नहीं है, किसी किसी में क्या है, जो सेल वॉल है ना वो बहुत थिक हो जाती है, सेल वॉल बहुत थिक हो जाती है, उसमें फॉर्मेशन होता है हेटेरोसिस्ट का। हेटेरोसिस्ट के पास क्या खास बात होती है, जैसे प्लांट है ना, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकोइड्स होते हैं, इन थाइलाकोइड्स मेम्ब्रेन पे फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 पाए जाते हैं। इसी तरह इसमें भी फोटोसिस्टम 2 पाया जाता है, जो क्या करता है, जो क्या करता है बेटा, सबसे पहला काम क्या करेगा, H2O को ब्रेक डाउन करेगा और 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन और आधा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ करेगा। दूसरा नाइट्रोजिनेस की तरह वर्क करेगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ, नाइट्रोजिनेस की तरह वर्क करेगा। देखो आपके NCERT में नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। ये क्या करता है, हेल्प करते हैं किस में, N2 स्थिरीकरण में। बस हो गया, सिंपल। ये मैंने बैक्टीरिया कंप्लीट करवा दिया है। अब हैं परपोषी बैक्टीरिया बेटा, अब हैं परपोषी टाइप के बैक्टीरिया। नाम से पता चल रहा है कि ये जहाँ भी जाएंगे बीमारी ही करके आएंगे। परपोषी हैं, ये मानव में जाएंगे, किसी जानवर में जाएंगे, जिसमें भी जाएंगे ये हानि करके आएंगे। ये रोगजनक बैक्टीरिया होते हैं, ये जितने भी हैं रोगजनक है। ऊपर जो डायग्राम भी बनाए हुए थे ना, बेसिलस, कोकस, विब्रियो, सब परपोषी बैक्टीरिया के थे। नेक्स्ट, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा बेटा, माइकोप्लाज्मा ये पढ़ना है बेटा। साइनो बैक्टीरिया पढ़ लिया, परपोषी बैक्टीरिया पढ़ लिया, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा पे आ जाओ। इसमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं पाई जाती, अच्छा फीचर है, सेल वॉल एब्सेंट।
क्या ये यूनिसेलुलर है? बिल्कुल ये यूनिसेलुलर ही है। कि ये प्रोकैरियोटिक है? हाँ, क्योंकि मोनेरा में पढ़ रहे हो ना, मोनेरा से बाहर गए नहीं आप, मोनेरा के पार्ट हैं ये प्रोकैरियोटिक है। हाँ, बट इनके पास क्या है कि एक जीवित कोशिकाएं, ये देखो सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं, ऑक्सीजन के बिना भी जीवन जी सकती है। देखो इनके पास क्या होता है बेटा, इनके पास है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होने लग गई है अब, कोशिका झिल्ली है इनके पास, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली से ही एक्सचेंज ऑफर करते हैं। और ये जो माइकोप्लाज्मा है ना, माइकोप्लाज्मा ये भी बेटा प्लांट पे भी फीड करेगा और एनिमल पर भी फीड करेगा, दोनों पे फीड करेगा। और रिप्रोडक्शन वैसा ही होगा, विखंडन के थ्रू। बस ये था माइकोप्लाज्मा के अंदर, इतनी सी बात थी। तो यहाँ ख़त्म होता है सिर्फ 5 किंगडम में से हमने एक किंगडम पढ़ दिया है, मोनेरा। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो होगा प्रोटिस्टा। तो बेटा इसको टिप्स पे रखो, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है आपको, ये मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है ये चीज़ आपको, टिप्स पे रखना है इस चीज़ को। ओके गाइस, क्लासिफिकेशन मैंने ऊपर समझा देता पूरा, देखो यहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे अपना प्रोटिस्टा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी और वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।